अब समझे कुमार कार्तिकेय? प्रणाम देवऋषि। सदा सुखी रहो कार्तिकेय। जिस प्रकार आपने अपने पिता को बचाने के लिए मध्य में आकर वक्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा, उसी प्रकार आपके पिता ने आपको बचाने के लिए अपने गण के साथ आपका युद्ध करवाया। कार्तिकेय, इनमें से किसी भी एक गण को चुन लो, युद्ध करो उससे। जो जिसे निहत्ता कर देगा वो विजयी होगा, और यदि तुम विजयी हुए तो ये इंद्रासन मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कार्तिकेय, आपकी नियति ने आपको जिस राजा के अधीन उनका सेनापति बनने का कर्तव्य दिया था, आप उसी राजा को परास्त कर यदि राजा बनना चाहते तो ये कृत्य अनुचित होता। महादेव स्पष्टता से कहते हैं, यदि वरदान में मिली शक्ति का अनुचित प्रयोग किया जाए तो वही कल्याणकारी शक्ति विकराल रूप लेकर सब कुछ भस्म कर देती है। और वही आज वक्रासुर के साथ होने जा रहा है। देख रहे हैं नारायण, कैसे वक्रासुर महादेव के पीछे ही पड़ गया है। उनके दिए हुए वर की शक्ति से उन्हें ही भस्म करने में लगा है। अब कैसे रोकेंगे उसे? ब्रह्मदेव, इस दुविधा का हल तो महादेव ही निकालेंगे। महादेव, शिव, रुद्र, भोलेनाथ, कितने अनंत नाम हैं आपके, किंतु इन सभी नामों में से एक नाम कायर भी है। ये ज्ञात नहीं था मुझे। आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली महाकाल हैं, भला आपको किसी से बच के भागने की क्या आवश्यकता? रुकिए महादेव। मेरे परम शत्रु महादेव अपना जीवन बचाने के लिए कायरों के भांति भयभीत होकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। जी असुरराज, महादेव अपने ही दिए वरदान के पाश में फंस गए हैं। अब यदि वक्रासुर ने उनके सर पर हाथ रखा तो महादेव अपनी प्रिय भस्म का ढेर बन जाएंगे। वक्रासुर पार्वती के साथ विवाह रचा लेगा। अब आप क्या कहेंगे गुरुदेव? आपके आराध्य महाकाल स्वयं काल से भयभीत होकर भाग रहे हैं। अरे रुक जाइए महादेव। रुक जाइए। असुरराज, हम तीनों भाई आपके सेनापति बनने के लिए सज्ज हैं। उचित है, तुम तीनों का असुर लोक में स्वागत है। किंतु असुरराज, हम तीनों किसी पर भी वार नहीं करेंगे।
मेरी नीति भी तो यही है। उचित समय पे आए हो तुम। महादेव वक्रासुर से डरकर भाग रहे हैं। जाओ और उनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करो, ताकि वक्रासुर महादेव तक पहुंच सके और उनके सर पर हाथ रख सके और मेरा प्रतिशोध पूर्ण हो सके। जो आज्ञा सुरराज, ये कार्य आप हम दोनों पर छोड़ दीजिए। जाओ। अपनी उल्टी गिनती आरंभ कर दीजिए महादेव, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये सृष्टि शिव मुक्त होने वाली है। अब और कितना भागेंगे महादेव? अरे आ जाइए, कम से कम आपकी गरिमा तो बनी रहेगी। अनंत काल तक यह संसार याद रखेगा कि वक्रासुर महाकाल का काल बनकर आया था। महादेव भाग क्यों रहे हैं? अपनी शक्ति का प्रयोग कर लुप्त क्यों नहीं हो जाते? वक्रासुर के विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे वो? यही तो महादेव का न्याय है कार्तिकेय। यदि वर किसी और ने दिया होता तो महादेव अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे, किंतु यहां पर महादेव ने स्वयं वरदान दिया था। वक्रासुर, तुम जिस किसी के भी सर पर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। और यदि वो अपने ही दिए वरदान को काटेंगे तो महादेव और वक्रासुर में अंतर ही क्या रह जाएगा? अंतर ही क्या रह जाएगा? अंतर ही क्या रह जाएगा? जो अपने आराध्य से वर पाकर उन्हीं के विरुद्ध उस वर का उपयोग कर रहा है। किंतु महादेव ऐसे कब तक भागते रहेंगे? ध्यान से देखिए देवी। महादेव भाग नहीं रहे, उस वक्रासुर को भगा रहे हैं। उस वक्रासुर को भगा रहे हैं। उस वक्रासुर को भगा रहे हैं। हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा, हर 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 शिव शंभो, हर 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 शिव शंकरा। जब उनका मन करेगा तो वो इस खेल को समाप्त कर देंगे, और जब तक उनका मन नहीं करेगा तब तक वो यूं ही भागते रहेंगे।
अब क्या होगा? यदि महादेव अपने भक्त के विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो उस मायावी दीवार से कैसे बचेंगे? और यदि वक्रासुर ने उनके सर पर हाथ रख दिया तो? महादेव, अब क्या होगा नारायण? महादेव कैसे बचेंगे इस विपत्ति से? महादेव की लीला महादेव ही जाने देव। समस्या से घिरे मनुष्य की पीड़ा को समझना कितना कठिन होता है ना। और कदाचित इसलिए जो व्यक्ति आहत होता है वो अपनी वाणी से, अपने शब्दों से अन्यों को आहत करने की भूल कर बैठता है और भूल जाता है कि जिस प्रकार उबलते हुए जल में कभी प्रतिबिंब नहीं दिख सकता, उसी प्रकार एक परेशान मन समस्या का समाधान कभी नहीं ढूंढ सकता। पहले मन को शांत कीजिए, फिर देखिए कैसे उसी क्षण आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा।